Exercise 1.4, question number 6. Let star be the binary operation on n given by a star b is equal to LCM of a and b. Find 5 star 7 and 20 star 16. अब जो स्टार है वो मेरा LCM है, LCM बिटवीन टू नंबर्स. तो फर्स्ट पार्ट है 5 स्टार 7 मुझे फाइंड आउट करना है, मीन्स LCM ऑफ 5 एंड 7, और वो कितना होगा 35. ये आंसर आ गया. 20 स्टार 16 मीन्स LCM ऑफ 20 एंड 16 विच इज़ इक्वल टू 80. सेकेंड पार्ट है इज़ स्टार कम्यूटेटिव. तो कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या शो करना है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. तो ए स्टार बी हम लेके चल रहे हैं. ए स्टार बी मीन्स LCM ऑफ ए एंड बी विच इज़ इक्वल टू LCM ऑफ बी एंड ए भी हम लिख सकते हैं, सेम ही LCM आएगा. लेकिन जब हमने बी एंड ए लिख दिया तो ये आपका बन गया बी स्टार ए, क्योंकि बी मैंने पहले लिखा है. ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हमने ए पहले लिखा था LCM ऑफ ए एंड बी, तो ये ए स्टार बी बना था. अगर मैं यहाँ पे बी ए लिख दूँगी तो ये बी स्टार ए बन जाएगा, और यही हमें चाहिए था. ए स्टार बी क्या शो कर दिया हमने, ए स्टार बी इज़ इक्वल टू बी स्टार ए. दिस थिंग इम्प्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव. थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड उसने पूछा है मुझे इज़ स्टार एसोसिएटिव. तो एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी लेके चल पड़ो. ए स्टार बी स्टार सी का मतलब LCM ऑफ बी एंड सी. अब स्टार इसमें तो डिफाइनिंग क्या बनेगी, LCM ऑफ ए बी एंड सी विच इज़ इक्वल टू, अब दूसरी साइड ले लो चाहे. अब मैं निकाल लेती हूँ ए स्टार बी स्टार सी विच इज़ इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी स्टार सी. अब स्टार मुझे इनमें ऑपरेट करना है, तो वो क्या होगा LCM ऑफ ए बी एंड सी. सेम आ रहे हैं दोनों. इट मीन्स कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. दिस थिंग इम्प्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव. फोर्थ है इसमें पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज़ ने पूछी हुई हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, उसके बाद इन्वर्टिबल. तो अब मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी हमारी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, मीन्स वही एलिमेंट आना चाहिए. तो ई मैं ले लेती हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट. लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन. प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. ए भी कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास. अब यहाँ डिफाइनिंग लगानी है. ए स्टार ई का मतलब है LCM ऑफ ए एंड ई. ये बन गया LCM ऑफ ई एंड ए विच इज़ इक्वल टू ए. तो ये सेम ही थिंग है, चाहे LCM ऑफ ए एंड ई लिखो, चाहे आप ई एंड ई लिखो. LCM ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए, ये दोनों सेम हो गए. ये रह गया मेरे पास LCM ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. ए कोई नेचुरल नंबर है. अब LCM क्या होगा, जो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा. इस LCM ऑफ ए एंड ई का मीनिंग ई डिवाइड्स ए. ये लिखा है ना हमने, LCM ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो ई है वो ए को डिवाइड करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. और ऐसा नंबर जो सभी नंबर को, सभी नेचुरल नंबर को डिवाइड करता हो, वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास 1. ई इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, नेचुरल नंबर है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास
विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, स्टार के लिए इन्वर्टिबल एलिमेंट कौन सा है, तो लेट बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एन। प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ई पिछले स्टेप में आई होगी। इन्वर्टिबल के लिए हमेशा आइडेंटिटी पहले आपके पास होनी चाहिए, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। ये हो गया एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, ये तो सेम ही है, एलसीएम ऑफ बी एंड ए सेम थिंग। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 1 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों 1 के इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, बी इन्वर्टिबल एलिमेंट था तो 1 आपका इन्वर्टिबल आ गया। 1 इज एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इन एन। तो यही इसमें हमें फाइंड आउट करना था। सारी प्रॉपर्टी जो है इसमें हो गई है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, ये इजी है, होमवर्क करोगे इसको। इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ये एलसीएम आएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बाइनरी ऑपरेशन। जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह होगा, बाइनरी ऑपरेशन ही बताना है सिर्फ इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन on n defined by a star b is equal to HCF of a and b is a star commutative, is a star associative, does there exist identity for this binary operation on n। तो अब हमें दिया है ए स्टार बी, गिवन है मुझे डिफाइनिंग ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, और जहाँ पर ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर है। सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव बताना है। ए स्टार बी लेके चल पड़ो, HCF ऑफ ए एंड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ बी एंड ए भी लिखते हैं तो सेम थिंग ही है, और बी एंड ए लिखने से ये मेरे पास बी स्टार ए बन गया। तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। उसके बाद है एसोसिएटिव शो करना है, तो उसके लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी मीन्स HCF ऑफ ए एंड बी स्टार विथ सी, ये बन गया HCF ऑफ ए बी एंड सी। अब निकाल लो इसकी दूसरी साइड, ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी। अब स्टार इन दोनों में, HCF ऑफ ए बी एंड सी सेम आ रहे हैं दोनों। दिस थिंग इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इम्प्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव। आगे उसने पूछा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो थर्ड के लिए हम ई ले लेते हैं आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन।
तो प्रॉपर्टी क्या होगी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ये दोनों सेम ही है, तो एच सी एफ ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए, ये रिजल्ट आया मेरे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। मीन्स इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होगा मेरे पास ए के इक्वल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ए जो है वो डिवाइड करना चाहिए ई को, ए डिवाइड्स ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए डिवाइड्स ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, बट देयर इज नो नंबर ई विच इज़, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट माना था हमने, विच इज़ डिविजिबल बाय एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, HCF के लिए क्या है, ए जो है वो ई को डिवाइड करना चाहिए, तब हमारे पास ये ए के इक्वल आएगा, लेकिन देयर इज़ नो नंबर ई विच इज़ डिविजिबल बाय एवरी, ये तो एक नंबर लिया है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन लिखा है हमने, हर एक नेचुरल नंबर जो है इसको डिवाइड करना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एन। क्वेश्चन नंबर 9, लेट star be a binary operation on the set Q of rational numbers as follows: a star b is equal to a minus b, a star b is equal to a square plus b square, third is a star b is equal to a plus ab, a star b is equal to a minus b whole square, a star b is equal to ab upon 4, a star b is equal to ab square. Find which of the binary operations are commutative and which are associative। तो ये आपने होमवर्क करना है, क्योंकि आपने दोनों प्रॉपर्टीज ये कर ली हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, फाइंड which of the operations given above has identity। क्वेश्चन नंबर 9 ही है इसके लिए, इसी 9th क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगानी है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो इसके मैं कुछ पार्ट करवाऊँगी। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और हमें सेट दिया है इसमें रैशनल नंबर का, तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू, देयरफॉर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ये डेफिनेशन लगा दी मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की। यहाँ डिफाइनिंग लगानी है हमने, ए स्टार बी था ए माइनस बी, ये बन गया ए माइनस ई माइनस ए इज इक्वल टू ए। नाउ ए माइनस ई ए के इक्वल है एंड ई माइनस ए भी ए के इक्वल है। ये दो इक्वेशंस बना ली मैंने। यहाँ से मुझे ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ई यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से मेरे पास 2a आ गया। दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स आए मेरे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही आइडेंटिटी आनी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू, hence there is no
आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस ढंग से आपने इसके बाकी पार्ट्स निकालना है। ये प्रॉपर्टी लगा के डिफाइनिंग लगा देनी है और वहाँ पे ई निकाल लेना है। अगर ई की एक ही वैल्यू आती है तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। डेट्स ऑल।